हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं अकाउंट एंड फाइनेंस की वीडियो, जिसमें टॉपिक हमने जो एक्सप्लेन किया है वो है सस्पेंस हेड। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो स्टार्टिंग करते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सस्पेंस हेड? आंसर इज these are intermediaries, adjusting heads of accounts operated in government account to reflect transaction of receipt and payments, which cannot be booked to a final head of account due to lack of information as to their nature or for other reason. इट मीन्स कि सस्पेंस हेड जो है वो एक इंटरमीडियरी या एडजस्टिंग हेड होता है अकाउंट्स का, जो गवर्नमेंट अकाउंट्स के द्वारा ही ऑपरेट किया जाता है और रिफ्लेक्ट ट्रांजैक्शन ऑफ रिसीट एंड पेमेंट, जो कि हम बुक नहीं कर सकते फाइनल हेड ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, तो अगर हम इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करें, ब्रीफली समझना चाहें कि सस्पेंस हेड होता क्या है, तो सस्पेंस हेड में आएगा कि ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें रिसीट एंड पेमेंट को फाइनल हेड ऑफ अकाउंट में बुक नहीं किया जाता, रिकॉर्ड नहीं किया जाता। उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मान लो कोई ट्रांजैक्शन है जिसकी इन्फॉर्मेशन ही हमारे पास कंप्लीट नहीं आई है, तो उसको हम फाइनल हेड में कैसे शो कर सकते हैं, या फिर उसका नेचर ही ऐसा है उस ट्रांजैक्शन का जिसे हम फाइनल हेड में नहीं कर सकते, या कोई और भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से उस ट्रांजैक्शन को हम फाइनल हेड ऑफ अकाउंट्स में मतलब शो ना करके हम उसको डाल देते हैं सस्पेंस हेड में। ठीक है, आ गया समझ? सो नेक्स्ट जो है हमारे पास कि टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन बुक्ड टू सस्पेंस हेड, कि किस तरह की ट्रांजैक्शन जो है सस्पेंस हेड में बुक की जाती हैं या फिर रिकॉर्ड की जाती हैं या एंट्री की जाती हैं। ठीक है, सो अपनी फर्स्ट है इन्वेंट्री अकाउंट्स। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, तो जो स्टॉक अकाउंट्स होते हैं वो भी हम सस्पेंस हेड में डाल देते हैं। सेकंड इज़ कैश एडवांसेस मेड टू डिपॉजिट रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस पार्टी, जो जमा करने के लिए हमें एडवांस मिला है कैश अदर पार्टी से, वो भी हम एक बार सस्पेंस हेड के लिए में डाल देते हैं। ठीक है, मतलब जो कैश हमें एडवांस में मिल गया है लेकिन हमने डिपॉजिट नहीं करवाया है उसे एक बार, तो उसे हम एक बार के लिए सस्पेंस हेड में डाल देते हैं। थर्ड इज़ अकाउंटल ऑफ एक्रूड अर्निंग्स एंड एक्सपेंसेस to serve a link between commercial and government accounting. It means कि कुछ एक्रूड अर्निंग या एक्रूड जो एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले मैं वही एक्सप्लेन करूँगी कि एक्रूड अर्निंग मीन्स अर्निंग विच इज़ अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड, मतलब कि कोई भी ऐसी इनकम जो हमने अर्न तो कर ली है बट वो रिसीव नहीं हुई। ठीक है, जैसे कोई भी हमारे मतलब कोई भी हम कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे हैं, उसमें कोई भी मिस्त्री आता है, उसने काम कर दिया और काम करने के बाद उनको हमने एक बार पेमेंट नहीं करी, पेमेंट हम उनको बाद में करेंगे, तो उनके लिए वो पेमेंट क्या हो जाती है, वो एक्रूड अर्निंग हो जाती है, एक्रूड इनकम हो जाती है, क्योंकि उन्होंने वो कमा तो ली है पर उनको वो रिसीव नहीं हुई है। ठीक है, वैसे एक्सपेंसेस होते हैं जो हमने कर तो दिए हैं बट हमने उसको पेमेंट नहीं करी है, तो वो चीज़ें इस टाइप की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो भी सस्पेंस हेड में रिकॉर्ड की जाती हैं, और इसका मेन पर्पस होता है कि कमर्शियल और गवर्नमेंट अकाउंटिंग में लिंक बनाना। ठीक है, फोर्थ इज़ टू अकोमोडेट एन आइटम व्हेन डिटेल्स ऑफ अलोकेशन आर नॉट नोन और एक्सेप्टेंस इज अवेटेड, मतलब ऐसे आइटम्स जिनकी हमें पूरी डिटेल तो हमारे पास होगी नहीं, तो जिनकी हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो उसको हम सस्पेंस हेड में एक बार डाल देते हैं। फिफ्थ इज़ टू इफ़ेक्ट रिकन्सिलिएशन विद आरबीआई। इट मीन्स आरबीआई के साथ सुलह को प्रभावित करने के लिए भी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो हम सस्पेंस हेड में एक बार रिकॉर्ड कर देते हैं।
सो आवर नेक्स्ट स्लाइड इज़ कि टाइप ऑफ सस्पेंस हेड्स। सस्पेंस हेड के टाइप कितने होते हैं? फर्स्ट इज़ जनरल सस्पेंस, सेकंड इज़ स्टोर्स सस्पेंस, थर्ड इज़ ट्रैफिक सस्पेंस एंड फोर्थ इज़ वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस। तो अब हम इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज़ जनरल सस्पेंस इन विच वी डील विद कि जनरल सस्पेंस में हम किन ट्रांजैक्शंस के साथ डील करते हैं। फर्स्ट इज़ ऑपरेशन ऑफ मिसलेनियस एडवांसेस। ठीक है, मिसलेनियस एडवांसेस के ऑपरेशंस जो होते हैं वो जनरल सस्पेंस में डाले जाते हैं, लाइक जो लोकल परचेज करते हैं हम। ठीक है, सेकंड इज़ ऑपरेशन ऑफ डिमांड पेबल। ठीक है, डिमांड पेबल के ऑपरेशंस भी डाले जाते हैं जनरल सस्पेंस में। इसमें क्या आ जाता है? टू वॉच द लिक्विडेशन ऑफ अनडिस्चार्ज लायबिलिटी। ठीक है, अनडिस्चार्ज लायबिलिटी के लिक्विडेशन को वॉच करना इसमें डिमांड पेबल में डाला जाता है, और ये इसके ऑपरेशंस को, डिमांड पेबल के ऑपरेशंस को जनरल सस्पेंस में एंटर किया जाता है। थर्ड इज़ ऑपरेशन ऑफ डिपॉजिट मिसलेनियस। ठीक है, डिपॉजिट मिसलेनियस के ऑपरेशंस को भी जनरल सस्पेंस में एंटर किया जाता है। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट जो सस्पेंस है वो है ट्रैफिक सस्पेंस। ठीक है, जो नेक्स्ट सस्पेंस हेड है वो है ट्रैफिक सस्पेंस। इसमें क्या जाता है? इट रिप्रेजेंट्स द अर्निंग एक्रूड एट स्टेशन बट रिमेन अनरिलीज्ड। ठीक है, तो वही बताया था कि एक्रूड अर्निंग क्या होती है कि जो कमा ली गया है, जो पैसा जो कमा लिया गया है बट रिसीव नहीं हुआ है, वो होता है एक्रूड अर्निंग या एक्रूड इनकम बोल सकते हैं। तो इसमें द मेन कैटेगरीज आर, ट्रैफिक सस्पेंस में मेन कैटेगरीज कौन सी एंटर की जाती हैं? फर्स्ट इज स्टेशंस आउटस्टैंडिंग, सेकंड इज कोचिंग एंड गुड्स सस्पेंस, थर्ड इज अकाउंट्स ऑफिस आउटस्टैंडिंग्स, फोर्थ इज कैश इन ट्रांजिट। कैश इन ट्रांजिट मैंने एक बार शायद एक्सप्लेन किया था, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। और फिफ्थ इज़ डिमांड्स रिकवरेबल। ठीक है, बाकी मैं वीडियो के एंड में इसको डिस्कस कर दूंगी कैश इन ट्रांजिट होता क्या है। फिर आता है हमारे पास स्टोर सस्पेंस। स्टोर सस्पेंस में आ जाता है कि इसमें मेन कैटेगरीज कौन सी ट्रीट की जाती हैं, जैसे परचेज इम्पोर्टेड, सेकेंड इज़ परचेज इंडिजीनियस, परचेज फ्यूल सेल्स और सेल्स फ्यूल, या स्टोर्स इन स्टॉक, स्टोर्स इन ट्रांजिट, स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट्स, मिसलेनियस। ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी किसके अंदर आ जाती है, कौन से हेड में आ जाती हैं? स्टोर सस्पेंस हेड में इनको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। फोर्थ अपना जो सस्पेंस हेड का टाइप है वो था वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस। अब वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस होता क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, वैल्यूएटिंग, एनालिसिंग एंड बुकिंग ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर carried out a work or a service in a workshop including manufacturing and producing component. It means कि ये एक प्रोसेस है कलेक्टिंग करने का, वैल्यूएटिंग करने का, एनालाइजिंग करने का या बुकिंग ऑफ एक्सपेंडिचर का, फॉर कैरिड आउट ऑफ अ वर्क और सर्विस, किसी वर्क और सर्विस को करने के लिए, इन अ वर्कशॉप, वर्कशॉप में, इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोड्यूसिंग कंपोनेंट, जो कि इंक्लूड करता है मैन्युफैक्चरिंग और प्रोड्यूसिंग कंपोनेंट्स को। ठीक है, इट इज़ अ टूल फॉर सेटलमेंट ऑफ ऑल अकाउंट्स बोथ फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, ये क्या है? एक टूल है डेबिट और क्रेडिट साइड को सेटलमेंट करने का, ऑल अकाउंट्स को सेटल करने का, सभी अकाउंट्स की डेबिट और क्रेडिट साइड को सेटल करने का ये एक टूल है। ठीक है, आगे हमारे पास आता है मेन सस्पेंस हेड्स ऑपरेटेड बाय रेलवे। ऐसे कौन से, मतलब मेन जो सस्पेंस हेड कौन से हैं जिन्हें रेलवे ऑपरेट करता है? तो इसमें मेन हेडिंग है 6 और उन 6 के अंदर फिर सब हेड हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हेड है हमारा अंडर रेवेन्यू रिसीट। अंडर रेवेन्यू रिसीट के अंदर जो हमारे पास सब हेड आता है वो है ट्रैफिक अकाउंट्स और सेकंड इज डिमांड्स रिकवरेबल।
फिर सेकंड हेड आ जाता है अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमारे पास जो दो सब हेड आते हैं उनके नाम हैं मिसलेनियस एडवांस रेवेन्यू एंड सेकंड इज डिमांड पेबल। और सी नंबर पे या सी पॉइंट पे हमारे पास आ जाता है अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं परचेज सस्पेंस, सेकंड इज़ स्टोर सस्पेंस, थर्ड इज़ वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस एंड फोर्थ इज़ मिसलेनियस एडवांस कैपिटल। ठीक है, जैसे ये जो हैं सस्पेंस हेड रेलवे के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। ठीक है, अब डी पे पॉइंट पे हमारे पास आ जाते हैं डेट। डेट में हमारे पास आ जाता है लोन्स एंड एडवांसेस एंड सेकंड इज डिपॉजिट्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है ई पॉइंट एडजस्टमेंट ऑफ रेमिटेंस ट्रांजैक्शन। इसमें फिर फर्स्ट नंबर पे आ जाता है रिजर्व बैंक सस्पेंस, सेकंड पे रेमिटेंस इनटू बैंक एंड थर्ड आ जाते हैं चेक एंड बिल्स। आगे आता है हमारे पास एफ पॉइंट। एफ पॉइंट में आ जाते हैं सेटलमेंट ऑफ इंटर गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन, जिसके अंदर हमारे पास बनता है पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर सस्पेंस हेड। ठीक है, समझ आ गए। ये जो हमने डिस्कस किए हैं 6 पॉइंट्स ए से लेके एफ तक, ये जो हैं रेलवे ऑपरेट करती हैं इन सस्पेंस हेड को। ठीक है, जिनके आगे फिर फर्दर सब हेड थे जो हमने डिस्कस किए हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अगर अच्छी लगी हो तो आप शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।